हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन चैप्टर सॉल्व करेंगे। क्लास 8 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द कॉमन फैक्टर। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। इसका पहला क्वेश्चन है 12x, 36। इसमें हमको कॉमन फैक्टर बताना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन मतलब आप लोग तो जानते हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो उसको कॉमन बोलते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका 12x, 12 को अगर हम लोग इसका फैक्टर बनाते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 मल्टीप्लाई x। और 36 का बनाइए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो ये बन गया दोनों का फैक्टर। अब इसमें हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखिए इन दोनों में सेम क्या है? एक तो ये 2 सेम है, दोनों में है, और ये 2 इसमें भी दोनों में है, इसमें 3 दोनों में है। तो इसमें x ये सिंगल है, ये 3 इसका भी दोनों में, ये दोनों कॉमन नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिख लेते हैं, ये 2 कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं, ये 3 कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यही हमारा क्या हो गया? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म में पहले का आंसर हो गया। तो पहले का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इस तरीके से, इसी तरीके से सारे सवाल इसमें होंगे। जो 12.1 का पहले के जितने भी पार्ट हैं वो सब ऐसे ही होंगे। सबको आप लोग फैक्टराइज करिएगा खुद से, और फैक्टराइज करने के बाद उनमें देखिएगा कि कौन सा चीज़ कॉमन है, फिर उसको वही चीज़ आप कॉमन को एक बार नोट करके उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो सवाल का दिक्कत होगी कमेंट में आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सवाल क्या लिखा हुआ है? पहला 7x - 40, इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए बच्चों हम लोग दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए। सवाल यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 7x - 42। 7 और x का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 7 ऑड नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 7 मल्टीप्लाई x। और 42 का क्या बन सकता है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6 और 6 से बन जाए 42। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 को कॉमन कर लीजिए। जो बच गया ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दीजिए। x इधर बच गया, x लिख दिए, माइनस लगा दिए, 2 3 जा 6 ऐसे लिख के छोड़ दिए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दूसरे का जो पहला है वो भी ऐसे ही होगा। इसके भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आप लोग लगाइए, इसको अभ्यास कीजिए, तब आएगा। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन हमको ना आए कोई, लेकिन हम जब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको वो चीज़ें आने लगती हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है मैं उसको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।